बड़ी ही शुभ मास में, शुभ तिथि में हम ये भक्तों की कथा श्रवण करने का जो ये सत्र शुरू किया है, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग। गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें ताकि हम कुछ वैष्णव के चरित्र जो है ध्यान से श्रवण कर पाएँ, उनका भजन आदर्श जीवन में ग्रहण कर पाएँ और अपने जीवन को और भी ज़्यादा नियमित तरीके से चला सके, भजन में आगे बढ़ सके, ऐसी प्रार्थना है। जैसे कि कल हमने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें श्रवण किया कि इस मास में भगवान ने बोला, इस महीने को अपना नाम दिया और कहा कि इस महीने में जो मेरे भक्त जो भी क्रिया करेंगे, जो थोड़े बहुत कोई अपराध उनसे गलती से हो जाते हैं, उनकी गणना नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा ही शुभ महीना है हमारे लिए, क्योंकि अपराध तो हमसे होते ही हैं, लेकिन वो अपराध काउंट होंगे नहीं। तो इसीलिए यथार्थ रूप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलने थे, 4 ही मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण हमारा वो कटेगा नहीं। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा सुयोग है। इस सुयोग का लाभ उठाएं जितना उठा सकते हैं हम लोग, और भजन में अपने आप को बढ़ाएं, कीर्तन कथा में नियोजित करें। तो उसी जो पूरी परियोजना है उसके अनुसार जो हम शुरू किया था, हमने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का चरित्र शुरू करेंगे आज से हम। तो उनकी कथा श्रवण करते हैं। बता रहे हैं कि पहले वाल्मीकि जी जो हैं एक संत हुए जिन्होंने श्री रामायण की रचना की थी। तो 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना की थी, जिसमें 90 लाख कांड थे, लेकिन हमने तो 7 कांड ही सुने हैं वाल्मीकि रामायण के भी। तो उसमें बताते हैं कि भगवान शंकर ने उसके 3 विभाग किए थे और 3 लोकों में उसको बांट दिया गया था। और ऐसे बांटते गए 33 लाख, जैसे 100 करोड़ श्लोक है तो 33 लाख 33 लाख 33 लाख, फिर जो 33 लाख बचे उसमें भी ऐसे करते करते बांटते गए। तो लास्ट में 2 अक्षर बचे थे। तो 2 अक्षर बचे थे, रा और म। तो शंकर जी ने कहा कि देखो मैंने इतना अच्छा विभाजन करके दिया, देवताओं को बोला सब कुछ बांट दिया मैंने, लेकिन ये रा और म, ये 2 अक्षर जो है मेरे को दे दो, ये मेरे रहेंगे। तो उसी को कंठ में धारण कर लिया शंकर जी ने, राम नाम को। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाल्मीकि जी द्वारा रचित ग्रंथ है पहले, और अनेक रामायण है, एक रामायण नहीं है। गोस्वामी स्वयं लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज कि रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान के चरित्र की को गाए बिना तो कोई भी नहीं रह सका, तो 100 करोड़ रामायण है। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान राम जब चित्रकूट में गए हैं तो वाल्मीकि जी से उनका साक्षात्कार हुआ है लीला के समय भी, जब ठाकुर जी स्वयं त्रेता युग में लीला कर रहे थे। उस समय वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं तो उनसे निवास करने का स्थान पूछा था कि मैं कहाँ पर जा करके रहूँ। तो वहाँ पर वाल्मीकि जी ने उनको बहुत सारे स्थान बताए। वहाँ पर 14 स्थानों का वर्णन आता है कि जिनके काम नहीं है, जिनको क्रोध नहीं है, ऐसे हृदय में वास कीजिए। तो एक जगह बड़ा सुंदर, वहाँ पर एक दोहा बाबा महाराज बहुत बोलते थे, वो बड़ी सुंदर लाइन है जो वाल्मीकि जी ने बोली थी, जाको कुछ नहीं चाहिए तुम सन विगत स्नेह। जिसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो कर्मी नहीं है, आपसे कोई भोग की इच्छा के लिए आपके पास नहीं आया, और वो कोई ज्ञानी नहीं है जो मुक्ति की इच्छा से आपके पास आया, वो कोई योगी नहीं जो आपके पास किसी सिद्धि के लिए या कोई परमात्मा सायुज्य के लिए आया। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान ने कहा ना वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न, मैं ना योगियों के हृदय में रहता हूँ ना वैकुंठ में रहता हूँ। जो मांगते रहते हैं मेरे से, उनके पास तो मुझे जाना ही क्या है। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो इसीलिए वहां उन्होंने कहा, जहाँ जाको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, तुम सन विगत स्नेह, आपसे बड़ा प्रेम करता है, आपके साथ प्रेम का संबंध मानता है बस जो भक्त, ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करो प्रभु। तो इसीलिए श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी कहते हैं जो शुद्ध वैष्णव है उनके लिए उन्हें हृदय में लिखा है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। कि भगवान कहाँ वास करते हैं? भक्त के हृदय में वास करते हैं, शुद्ध भक्त के हृदय में वास करते हैं। क्योंकि भगवान को किसी भी जगह चैन नहीं मिलता, कोई ना कोई आ ही जाता है कुछ मांगने। एक मात्र एक शुद्ध भक्त का हृदय है जो कुछ भी मांगता नहीं है, उसका घर ही, उसका हृदय ही भगवान का निवास स्थान है। गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण, गोविंद कहते वैष्णव मेरे प्राण है। तो इस तरह से कहते हैं वाल्मीकि जी ने जब राम जी को इतने स्थान बताए तो राम जी ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया है और आगे फिर चले गए हैं वहां से। तो बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो एक छोटी सी कथा है, इसका पूरा स्रोत तो पता नहीं, सुनने में आती है, संतों के मुख से सुनी है कि एक बार
हनुमान जी जो है इनका जब सीता जी का वियोग हो गया था राम जी से, बाद में जो सीता जी को वनवास दे दिया गया था, तो हनुमान जी का मन बड़ा खिन्न रहता था, बहुत खिन्न रहता था उनका मन, और समुद्र तक के तट पर चले जाते थे हनुमान जी, और वहां पर भगवान की लीलाओं को अपने नख से शिलाओं पर लिखते रहते थे। क्योंकि भक्तों का जो धन है वो क्या है, भक्तों को अगर भगवान का विरह होगा तो उनकी कथा ही उनको जो है जीवन प्रदान करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों ने भी यही कहा, आपकी जो कथा है वो जीवन प्रदान करने वाली है, मृत को भी जीवन प्रदान कर देती है, अमृत है आपकी कथा। तो भक्तों के लिए जब भगवान का विरह है तो उनकी कथा ही मात्र एकमात्र सहारा है भक्तों के लिए भगवान की। इसे हनुमान जी भगवान के चरित्र को किसी शिला पर ऐसे हाथ से नखों से लिखते रहते थे, और जन्म से लेकर के राज तिलक तक की सारी लीलाएं उन्होंने अंकित कर दी। अब देखिए रामचरितमानस जो ग्रंथ है ना, उसमें भगवान के राम जी के जन्म से लेकर के राज तिलक तक की कथा ही है। उसके बाद लव कुश जी का जन्म, फिर सीता जी का जो त्याग हुआ, वो सारा कुछ वर्णन नहीं है वहां पर। हनुमान जी को विरह होता था, सीताराम जी युगल की वासना करने वाले हैं वो तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब वियोग हो गया तो उनको जब यहाँ पर बड़ा विरह होता था, मन खिन्न होता था, तो इसीलिए उन्होंने वहां तक की कथा ही लिखी, वो उसी में ही रमते रहते थे, जैसे हमारे गुरुदेव। अब देखो कृष्ण की लीला तो 125 वर्ष की है, लेकिन गुरुदेव कभी ब्रज लीला से बाहर आते ही नहीं थे। ब्रज के बाद में कृष्ण मथुरा भी गए, वहां पे भी कितने युद्ध हुए, 18 बार तो जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर, फिर और भी कितने युद्ध हुए, भगवान ने द्वारका बसा दी, द्वारका में कितने ही पौंड्रक वासुदेव, कितनी कथाएं, शंबरासुर, हमने गुरुदेव के मुख से कभी नहीं सुनी ये कथाएं, आपने भी नहीं सुनी होंगी जो पुराने लोग हैं, कभी गुरुदेव कथाएं नहीं सुनाते थे, बस वही ब्रज लीला, उससे बाहर ही नहीं आना। ब्रज के जन है, ब्रज में ही रह गए, ब्रज के बाहर जाते ही नहीं। गुरुदेव की विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका हम दशम स्कंद की सुन रहे हैं, तो वो दशम स्कंद की जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका हमारे गुरुदेव ने हिंदी में अच्छे से दी है, जीव गोस्वामी पाद जी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की, आचार्यों की, वो सिर्फ ब्रजलीला तक की दी है, 40-42 अध्याय जहां तक ब्रजलीला है बस। ब्रज के बाद जैसे ही कृष्ण मथुरा में गए, गुरुदेव ने आगे टीका ही नहीं करी, जबकि है सारा कुछ, उसको कन्वर्ट नहीं किया हिंदी में, क्योंकि वो बाहर आते ही नहीं, इससे ब्रज से बाहर ही नहीं जाते। भक्तों के लिए जो जिस रस का भक्त होता है वो उसी पे रहना चाहता है। हनुमान जी से विरह जो है वो सहा नहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने आगे का वर्णन ही नहीं किया वहां शिलाओं पर। तो वो सारे शिलाखंड जो है वो लिखते रहे, जन्म से लेकर राजतीरों तक की कथाएं लिख दी। अब एक दिन शिलाखंडों को लेकर के अयोध्या आ गए हनुमान जी। भगवान जी ने जब देखा, सारे शिलाखंडों को पढ़ा, तो प्रेम में विवल हो गए प्रभु राम जी। बड़ा सुंदर, हनुमान जी जब व्याख्या करेंगे तो कितने सुंदर करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा राम जी ने कि इसका तो किसी संत के द्वारा जगत में प्रकाश करवाना चाहिए, जाओ जाकर के वाल्मीकि जी को दिखा करके आओ। हनुमान जी पहुंचे वाल्मीकि जी के पास, वाल्मीकि जी को दिखाया वो सारे शिलाखंड, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। जैसे ही वाल्मीकि जी ने वहां लिखा, तो संतों का वर्णन है, शायद किसी ग्रंथ में भी होगा, कि वहां पर वाल्मीकि जी ने, हनुमान जी ने कहा कि आप जो आज्ञा करोगे वही होगा, आपको देने के लिए मुझे बोला है राम जी ने। तो वाल्मीकि जी ने सारे शिलाखंडों को समुद्र में गिरा दिया। तो ऐसा वहां पर जब किया तो हनुमान जी का मन खिन्न हो गया। उन्होंने कहा कि ये आपने कार्य अच्छा नहीं किया, ये तो जगत के लोगों जैसा कार्य कर दिया आपने, कि आपके मन में ये इच्छा हो गई, आपके मन में ऐसी भावना आ गई कि इतना सुंदर आपने व्याख्या की है तो फिर मेरी रामायण कौन पढ़ेगा, ऐसा वहां पर वर्णन है। तो जब वाल्मीकि जी ने ऐसे कर दिया तो हनुमान जी ने श्राप दे दिया वाल्मीकि जी को कि आपको कलयुग में दोबारा अवतार लेना पड़ेगा, और आपके द्वारा एक ऐसे ग्रंथ का प्रकाश होगा जिससे आपके ही द्वारा लिखे हुए ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की महिमा कम हो जाएगी। ऐसा हनुमान जी ने बोल दिया वाल्मीकि जी को। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी जो है उनका जो क्या कथा चल रही थी भूल ही गया सारा। हाँ जी, तो वाल्मीकि जी ने भी वहां पर शिलाखंड गिरा दिए, तो उनको भी बाद में फील हुआ कि ये मैंने क्या कार्य कर दिया, ये तो जगत के लोगों जैसा कार्य कर दिया, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चिढ़ता होता है। तो वहां पर प्रभु प्रकट हो गए राम जी, बोले ये मेरी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि जब तक ये होता ना तब तक आप कलयुग में कैसे आते दोबारा। अब आप कलयुग में दोबारा आओगे तुलसीदास जी के रूप में, और आप ही इस ग्रंथ को दोबारा प्रकाशित करोगे, और फिर यह ग्रंथ जो है आपके द्वारा प्रकाशित होने पर आपके ही द्वारा लिखे हुए रामायण ग्रंथ की महिमा कम हो जाएगी। अब देख लो आप, आज घर घर में रामचरितमानस तो है, लेकिन वाल्मीकि रामायण किसी किसी के पास ही होगा, यद्यपि वो मूल ग्रंथ है, देव भाषा में है, और मुख्य ग्रंथ संतों द्वारा मान्य तो वही ग्रंथ है देखा जाए, क्योंकि उसमें पूर्ण कथा है राम जी की। रामचरितमानस तो खंड ग्रंथ है, क्योंकि वहां पर तो जन्म से लेकर राजतेर तक की कथा ही आती है, लेकिन इतने सुंदर, इतने प्रेम से, इतने भाव से, और इतना शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके उसको वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने,
कि उसके आगे सब कुछ फीका हो गया। और इतने भाव से और इतने सरल तरीके से वर्णन कर दिया गोस्वामी जी ने उसको हिंदी भाषा में कि कोई कुछ पढ़ता ही नहीं, किसी को श्लोक याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर में माताएं आटा चक्की पीसती थी, पहले आटा घर में पीसते होते थे लोग, और गाती रहती थी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ऐसी 5-7 चौपाइयां तो सबको ही याद होती, आप लोगों के भी होंगी। तो बड़ा ही सुंदर कर दिया। तो इसीलिए ऐसा सुनने में आती है कथा ये वाली भी। आगे फिर कुछ कथाएं हैं कि कलयुग में साहित्य के प्रेमी राजा विक्रमादित्य हुए, और उन्होंने क्या किया था, उनके द्वारा ग्रंथ का प्रकाश हुआ था कि शिलाखंड मिलने शुरू हो गए थे उनके समय में। तो उनको लगा कि ये वो तो उन्होंने बुला करके पंडितों को पढ़वाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सुंदर कथा है भगवान की। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो ये शिलाखंड निकाल करके लाएगा उसको 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो 10 स्वर्ण मुद्रा के लोभ से समुद्र में कई जो गोताखोर थे ला करके शिलाखंड राजा को दे दिए। और वाल्मीकि जी ने दर्शन दिया स्वप्न में राजा को, विक्रमादित्य जी को, जिसने अयोध्या का राम मंदिर बनवाया था। तो फिर ये सारा उन्होंने हनुमान नाटक नाम से इस ग्रंथ का प्रचार किया था विक्रमादित्य जी ने। बाद में फिर उस ग्रंथ का नाम महानाटक रखा गया था, महानाटक। फिर राम जी ने ही इसका नाम प्रवर्तित कर दिया था। इस तरह से ये सारी कथा आती है। ये थोड़ा बैकग्राउंड की कथा सुनाई आपको, पिछले जो पहले हुआ इससे शीर्षक जो बना। अब बताते हैं संवत 1554 अर्थात 1497 ईस्वी 1497 में सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया है। अभिजीत मुहूर्त था दोपहर के समय, अर्थात अभिजीत मुहूर्त में संध्या के समय, दोपहर के समय नहीं, अभिजीत मुहूर्त में संध्या के समय तुलसीदास जी प्रकट हुए हैं। अब वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। कहाँ पर प्रकट हुए? चित्रकूट और प्रयागराज के मध्य आज भी गांव है राजापुर गांव, हम थोड़े दिन पहले भी जाके भी आए हैं वहां पर। राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आत्माराम दुबे जी इनके पिताजी का नाम, गांव के मुखिया थे, बहुत बढ़िया ब्राह्मण, और माता जी का नाम हुलसी देवी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 चीजें विलक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के समय हुई थी, जो साधारण बच्चों में नहीं होती। साधारण बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा रोता है, गोस्वामी तुलसीदास जी रोए नहीं। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, बोलता कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो मुख से श्री राम निकला था शब्द, और अपने आप शंख बज गया था, वहां पे रखा हुआ शंख बजने लगा था। और कभी भी कोई बच्चा जन्म लेता तो उसके दांत नहीं होते, अगर होते भी होंगे मुझे ज्यादा नहीं पता, तो शायद एक आधा छोटा सा होता होगा या नहीं होते, पता नहीं मुझे तो, पर इनके 32 के 32 दांत थे। हाँ, तो लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के 32 के 32 दांत थे, और इनका नाड़ी छेदन भी नहीं करना पड़ा था। और ये थोड़े हृष्ट पुष्ट थे, मतलब जैसे 2-2.5 साल का बच्चा होता है वैसे वाले बच्चे का जन्म होता है, ऐसे इनका जन्म हुआ था 9 महीने बाद ही माता के गर्भ से। तो इन सारी 5 चीजों को, ये तो देखा जाए बहुत मंगल शकुन थे, लेकिन लोगों ने इसको अपशकुन समझ लिया, वहां के गांव के लोगों ने। तो जो वहां पर राजापुर ग्राम के जो लोग थे वो सब लोग ऐसे हाय हल्ला मचा दिया उन्होंने, और अपशकुन समझने लगे। और आत्माराम जी भी सुनकर के घबरा गए, जो इनके पिताजी थे। और इधर 9 सप्तमी को इनका जन्म हुआ, सप्तमी तिथि को सावन के महीने की। दशमी की रात को हुलसी माता जो थी इनकी, उनकी शरीर की हालत बिगड़ने लगी। तो चुनिया नाम की एक दासी थी जो उनकी सेवा करती थी, उन्होंने उसको बुलाया और रात्रि में कहा कि देखो मुझे अपने बालक की बड़ी चिंता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पति इसको स्वीकार करेंगे, तो ये मेरा बच्चा ये कैसे जीवन धारण करेगा, तो इसीलिए तुमको मैं इसको सौंपती हूँ, तुम्हारी जिम्मेवारी अब इस बालक का लालन पालन करना। तो उसने रात्रि में ही उसको बालक को उसको दे दिया था, और एकादशी के दिन इनकी माता ने शरीर त्याग कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी ने शरीर त्याग कर दिया था। मात्र 2 ही दिन माता जी का दूध पिया इन्होंने अपनी, उसके बाद तो माता ने शरीर ही त्याग कर दिया। चुनिया जो है वो पास में एक गांव है हरिपुर, ये राजापुर गांव के पास ही पड़ता है। हम वहां नहीं गए थे, लेकिन शायद वहां भी कुछ जगह होगी गोस्वामी जी की। तो वहां चुनिया नाम की जो दासी थी वो बालक को लेकर के चली गई हरिपुर गांव में, और उसने बच्चे का लालन पालन किया बड़े प्रेम से। और वहीं अपनी दासी के जो वहां उसके द्वारा ही लालित पालित हुए 5 वर्ष तक। जब 5 साल के थे, 5 साल 5 महीने के हुए, तो उसका जो चुनिया नाम की जो दासी थी उसको भी सर्प ने डस लिया, और इस चुनिया ने नाम रखा था इनका राम बोला, क्योंकि बचपन जब जन्म हुआ था नाम लिखा था मुझसे श्री राम, तो इसने नाम रख दिया था राम बोला। इनका नाम राम बोला था पहले गोस्वामी जी का। अब पास में ही था, 5-6 किलोमीटर ही था हरिपुर गांव। तो जब इनकी माँ भी मर गई, अब लोग तो पहले ही इनको क्या आप शकुन बोलते थे कि लड़का अच्छा नहीं है, जहां भी जाता है पहले जन्मते ही माँ को खा गया, और ये जो जन्म के समय 32 दांत इत्यादि थे इनको भी अपशकुन मानते थे लोग।
तो अब जब चुनिया भी मर गई तो और ज़्यादा हालत बिगड़ गई, और भी लोग बिल्कुल ही पसंद करना बंद कर गए, देख करके दरवाज़ा बंद कर देते थे। सबने मीटिंग बुला ली गाँव वाले, हरिपुर वालों ने, कि इस बच्चे को कोई अपने घर के पास फटकने ना दे, ये बच्चा अशुभ है। अशुभ है इसीलिए ये कहीं भी जाएगा वहाँ पर कुछ ना कुछ नाश ही होगा। किसी ने जाकर के आत्माराम जी को सारी बात बताई कि आपका बच्चा तो दर दर भीख मांगता फिरता है, उसको कोई रोटी भी नहीं देता खाने को, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो स्वयं ये गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा कवितावली। कवितावली ग्रंथ में गोस्वामी जी स्वयं अपनी कथा वर्णन कर रहे हैं कि उनका बचपन का जीवन कैसा था। द्वार द्वार पर भिक्षा मांगते थे, कहते कोई 4 भी चने भी दे देता था, लगता था 4 पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसी वाली स्थिति थी बालक की। छाया को भी देखना पसंद नहीं करते थे लोग, इनकी अशुभ मानते थे। तो शंकर जी ने स्थायी प्रबंध किया गोस्वामी जी का, इसीलिए शंकर जी को गोस्वामी जी ने अपना पिता और माता पिता कहकर के संबोधित किया, शंकर और पार्वती जी को। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतमीश्वरम। ये श्लोक गोस्वामी जी ने शुरू में ही रामचरितमानस में लिखा है। माता पिता की तरह शंकर जी ने इनका पालन किया, शंकर और पार्वती जी ने। तो शंकर जी ने प्रबंध किया कि 2 साल तक पार्वती देवी एक स्त्री का रूप धारण करके आती थी, वृद्धा, और आकर के बालक को भोजन कराती थी जंगल में। अब किसी दिन हरिपुर गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया कि ये बच्चा बढ़िया हृष्ट पुष्ट हो रहा है, बढ़िया रहता है, खुश भी रहता है। तो उसने देखा कि कोई स्त्री आती है, इस बच्चे को देख के जाती है खाना पीना सारा। तो पार्वती देवी तो साधारण नहीं है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा देवी है। तो जो वो किसी का पालन करेगी तो वो तो कैसा ही विलक्षण होगा। अब गोस्वामी जी को तो नहीं पता ये कौन है, वो तो बालक हैं, अभी 5 साल के ही तो हैं। तो वो तो आराम से खाते थे, लेकिन वो पीछे पड़ गए देवी के भी। कोई व्यक्ति 2 साल बाद गांव के लोग, तुम कहाँ हो, कहाँ से आई हो, कौन हो, किसके घर की हो, जैसे गांव वालों को आदत होती है, किसकी बहू है, किसकी बेटी है, कहाँ से आई है। तो वो बहुत पीछे पड़ गए, तुम्हारा ये बालक क्या लगता है। तो वो तो फिर चली गई और जाकर के उन्होंने शंकर जी को बताया कि नाथ, अब जाकर के आपको परमानेंट करना पड़ेगा कुछ बालक का प्रबंध। अब मैं वहाँ पर जाने में मुझे बड़ी असुविधा हो रही है, किस प्रकार से मैं बालक का लालन पालन करूँ। तो शंकर जी ने स्थायी प्रबंध किया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी बहुत बड़े संत हुए हैं रामानंदी संप्रदाय के। ये रामानंदी संप्रदाय अलग नहीं है, रामानुज संप्रदाय का ही पार्ट है। जैसे हम गौड़िया वैष्णव जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो हम बोलते हैं, ये मध्वाचार्य जी से चली है। तो मध्वाचार्य संप्रदाय एक अलग संप्रदाय भी है जो साउथ इंडिया में उडुपी में, जिनका बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो वो हमारा मूल स्थान है गौड़ियों का, लेकिन वो लोग हमको अपने साथ नहीं मानते। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी या हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सब एक ही गौड़ीय संप्रदाय ही बोलते हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय ही बोलते हैं, अलग नहीं बोलते। क्योंकि भगवान आकर के कोई भी कभी नई संप्रदाय नहीं बनाते। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने जो आकर के ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा लिया, तो ईश्वरपुरी पाद जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य थे, और माधवेंद्रपुरी पाद जी इसी ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षित थे। तो इसीलिए हमारी भी, लेकिन वहां पर मध्व संप्रदाय की अगर हम बात करें, अगर आज हम उडुपी जाते हैं तो उनके उपास्य जो है वो बाल गोपाल है, दधि मंथनधारी बाल गोपाल ही उनके उपास्य हैं। लेकिन हमारे उपास्य कौन है गौड़ियों के, बताओ कोई। हमारे राधा कृष्ण ही उपास्य हैं। बड़ा सुंदर श्लोक एक ये हमें अपनी संप्रदाय का पता होना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक श्री विश्व चक्रवर्ती पाद जी का है शायद, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। किसकी आराधना करनी है? ब्रजेंद्र नंदन की आराधना करनी है, जो ब्रज के कृष्ण है। तद्धाम वृंदावनम, उनके धाम वृंदावन की। बोले उपासना की पद्धति क्या होगी, क्या भाव रखना है? बोले रम्या काजित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कर्पिता। उपासना करनी है जैसे ब्रजगोपियों ने की। अब ब्रजगोपियों ने किस भाव से उपासना की है कृष्ण की? कृष्ण का साथ ब्रजगोपियों का कोई संबंध नहीं है। जागती कोई माता पिता का संबंध होता है, कोई पुत्र का संबंध होता है, या क्या संबंध होता है भाई, सखा का संबंध होता है, या फिर पति पत्नी का संबंध होता है। बोले कोई संबंध नहीं है। क्या संबंध है? पारकीय भाव है। गोपियां तो कहीं अंतर्व्याही हुई हैं, फिर भी पर पुरुष कृष्ण को प्रेम करती हैं। तो रम्य काजित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। बोले जो उपासना है वो कैसी करनी है? जैसी ब्रजगोपियों ने की। बोले प्रमाण क्या है इसका? हम तो नहीं मानते, तुम तो गौड़िया अपनी बात करते हो। बोले श्रीमद्भागवतम, जो जो पुराणम अमलम यत प्रेमा पुरमर्थमान, श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद्भागवतम ही प्रमाण है, अमल प्रमाण है। बोले कैसे? प्रेम पुमर्थमान, प्रेम क्यों? कहले भागवत में कहाँ वर्णन है कि गोपियों के बयान अक्तर हुए थे? बोले है ना, जब कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां आई रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो भगवान ने क्या कहा? स्वागतो महाभागा, तुम्हारा स्वागत है।
अब वन की शोभा देख ली, अब अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पति और तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे ससुर इत्यादि तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे रात्रि के समय कहाँ चली गई, इसलिए अपने घर वापस चले जाओ। अगर गोपियों के पति नहीं थे तो कृष्ण किन पतियों की बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में? इसीलिए ये गोड़ियों का नहीं है कि हाँ गोड़िया कह रहे हैं पार किया भाव है, ये श्रीमद् भागवतम का विचार है। और श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन की और श्री वेद व्यास जी ने लिखी है। तो इसीलिए कहा गया रम्या काजित उपासना ब्रज वधु वृगेन या कल्पिता, उस भाव से उपासना करनी है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापमर्थो महान। और श्री चैतन्य महाप्रभु मतरिदम, महाप्रभु जी का भी यही मत है, तत्र आदरो नापर, और किसी मत का आदर हम करेंगे नहीं। अब यहाँ पर हमारी अगर संप्रदाय की बात करें, हम ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय के गोड़ियां हैं, हम लोग राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और उसमें भी गोपियों ने जिस पारकिया रस में कृष्ण को भजा उस भाव में उपासना करते हैं जो श्रेष्ठ है। पारकिया भावयति रसेर उल्लास ब्रजेर बिना यह अन्यत्र नहीं वास। बोले परकिया भाव में अति उल्लास है रस का। कैसा उल्लास है कि देखो कोई जैसे कोई लड़की किसी पुरुष को प्रेम करती है, पर पुरुष को भी संसार के हिसाब से तो बड़ा गलत लगता है, लेकिन वहां उस दिव्य जगत में ये बातें यहाँ पर उल्टा हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर दास्य रस निकृष्ट है संसार में, वहां पर दास्य रस बहुत बड़ा है। और वहां पर ये जो प्रेम है कैसा है कि जैसे कोई पुरुष प्रेम करता है किसी स्त्री को, पर स्त्री को, और वो स्त्री भी पर पुरुष को प्रेम कर रही है, और वहां पर क्या है मिलने की उत्कंठा तो है लेकिन मिल नहीं पा रही, तो इसीलिए कितना ज्यादा चिंतन करती है। और अपने घर में भी सारी सेवाएं अच्छे से कर रही है, फिर भी चिंतन कर रही है कृष्ण का। तो गोपियों का ये वाला भाव जिसमें हर समय कृष्ण के चिंतन में ही मग्न रहती है, वो हर समय कृष्ण सेवा में, और कोई संबंध ना होने के कारण किसी प्रकार का जोर भी नहीं डाल सकते कृष्ण पर। अब जो कृष्ण की पत्नियां हैं द्वारका में, वो तो कृष्ण को साबुन तेल साड़ी के लिए बोल सकती है कि नहीं बोल सकती? कोई भी स्त्री अपने पति को बोलती है कि नहीं बोलती? कई स्त्रियां तो कहती रहती है इनके पास सबके लिए समय है, मेरे लिए समय नहीं है। लेकिन गोपियां कभी ये बात भी नहीं बोलती कृष्ण को कि इनके पास सबके लिए समय है, हमारे लिए क्योंकि भाई क्यों हुआ समय कृष्ण के लिए, तुम लगती क्या हो कृष्ण की? तब भी कृष्ण को प्रेम करती हैं वो। तो ये वाला जो भाव है इसका अति रसेर उल्लास, इसमें रस का बड़ा उल्लास है। ब्रजेर बिहा यह अन्यत्र नहीं, ब्रज के बिना इसका और कहीं वास नहीं है, ब्रज में ही ये केवल पार किया रस मिलेगा। अब अगर हम मधु संप्रदाय की बात करें तो मधु संप्रदाय में तो ये नहीं है, इसीलिए वो लोग अच्छा नहीं समझते हमको, या उस तरह से वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा यही भाव है, क्योंकि उनके रवि मंथन गोपाल ही उपासना, क्योंकि हमारी संप्रदाय में पहले यही उपासना थी। माधवेंद्रपुरी पाद जी से ये शुरू हुआ जो युगल उपासना राधा कृष्ण की। तो इसी प्रकार रामानुज संप्रदाय ही मुख्य है, उसी में रामानंदी संप्रदाय बाद में आई जब रामानंदाचार्य जी का अवतार हुआ। ये रामानंदाचार्य जी कौन है? जैसे राधा जी के भावों का स्वादन करने के लिए चैतन्य महाकृष्ण के मन में क्या आ गई, लालसा हो गई कि राधा जी को मेरे प्रति सोच करके कैसा भाला भाव होता है, किस प्रकार का स्वादन करती है राधा जी मेरे प्रेम में, मेरे विरह में, मैं उस भाव का स्वादन करना चाहता हूं। तो इसीलिए कृष्ण राधा बन करके, राधा जी का हृदय लेकर के चैतन्य महाप्रभु बनकर के आगे हैं, तो कृष्ण हृदय राधा जी का। इसी प्रकार जब भरत जी के भावों को राम जी ने देखा, क्या भरत जी ने प्रेम की गंगा बहा दी जब राम जी को मनाने गए हैं, जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। वहां पर पर्वत पिघल गए चित्रकूट में, और वहां पर हाहाकार मचा दी सारे विशिष्ट जैसे मुनि जिन्होंने सृष्टि के नियम पलट दिए थे। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के ही कुल में एक ऐसा व्यक्ति था, एक राजा था इला नाम का, जो 6 महीने स्त्री बनता था, 6 महीने पुरुष, वशिष्ठ जी की कृपा से। बताओ ऐसे वशिष्ठ जी महाराज, ऐसा कभी होता है कोई व्यक्ति 6 महीने स्त्री रहेगा 6 महीने पुरुष बन जाएगा? हमने तो कभी नहीं देखा। वशिष्ठ जी महाराज जी ने ऐसे सृष्टि के नियम पलट दिए थे। वो वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कह रहे हैं, राम जी ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करो ना, आप मुझे आज्ञा दो राम, तुम घर में रह जाओ। अब आपकी आज्ञा पिताजी की आज्ञा से बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मैं पिताजी के वचन पालन करने के लिए आया हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन ना जाई। मेरा वचन नहीं जा सकता, रघुकुल का वचन नहीं तोड़ूंगा मैं, लेकिन अगर आप गुरुजी हो, आप आज्ञा दे दोगे तो क्या दिक्कत है? आप कह दो, जैसे आप कह दो कि वैसे हो जाएगा। अब भरत बार बार कह रहे हैं मैं वनवास में रहूंगा, 14 साल का, मैं तो सारा जीवन वनवास काटूंगा, पर वो आप मेरे भाई आप वापिस चले जाओ बस एक बार। तो राम जी वशिष्ठ जी को कह रहे हैं आप आज्ञा दे दो। तो वशिष्ठ जी पता क्या बोले? अच्छा राम जी ने एक और बात कही, तो आपके लिए गुरुदेव क्या बात है? आपके लिए सारा ब्रह्मांड हाथ पे रखे ओले की बात ही है, आपने हाथ ऐसे पलट देना ब्रह्मांड पलट जाएगा। आप बताओ, आप तो सृष्टि के नियम चेंज कर सकते हो, आपके लिए क्या बड़ी बात है? आप बताओ ना। वशिष्ठ जी पता क्या बोले? सारी बातें ठीक है राम, मैं क्या करूं, मेरे बुद्धि को भरत की भक्ति के वश हो गई है, जो भरत कहेगा बस वही ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे डर लगता है। सोचो ऐसे भरत जी महाराज,
ऐसे भरत जी महाराज जी का चित्र है, अगाध चित्र है, अगाध। तो जो ऐसा चरित्र भरत जी महाराज जी का राम जी ने देखा ना, ऐसी भक्ति राम जी ने देखी भरत की, राम जी को भी लोभ आ गया भरत जी के भावों का आस्वादन करने का, क्योंकि भक्तों के भाव ही अलग होते हैं भाई। अब भरत जी की कथा सुन के हमको लोभ होता है, भरत जी ने ऐसा क्या किया होगा, भरत जी ने ऐसा क्या कहा होगा, वहां कई गले गल गल के जा रही है, शरीर उसका गल रहा है कि मैं कैसी अभागन हूं। और उस भरत के भावों का आस्वादन करने के लिए राम जी के मन में भी लोभ आ गया, इसीलिए राम जी रामानंदाचार्य बन के आए। इन रामानंदाचार्य जी की हम कथा सुनेंगे किसी दिन, अगर समय रहा तो। रामानंदाचार्य जी 250 साल इस पृथ्वी पर विराजे हैं। तो रामानंदाचार्य जी क्यों आए? राम जी ही हैं साक्षात, भरत जी के भावों का स्वादन करने आए हैं कि भरत जी को क्या फील हुआ था, कैसी उनके भाव राशि थी, उस भरत जी का क्या ही प्रेम होगा राम जी के प्रति। और भरत जी तो दास्य रस के भक्त। सोचो, हम लोग गोपियों की बात करते हैं, हमें पारकिया रस चाहिए, उसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये तो गोस्वामी जी थे, कहां स्पर्श कर गए जाके भरत जी के भाव। जब अयोध्या कांड लिखा है तो समाधि लग गई गोस्वामी जी की, और एज इट इज लिखते गए। अब क्या ही बोले, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे, थोड़ा रासलीला में थोड़ा गूढ़ प्रवेश करने लगे। उसी समय सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर दिया परीक्षित जी महाराज जी ने, भगवान तो धर्म की स्थापना करने आए थे, उन्होंने ये परिस्त्रियों के साथ रमण किया, ये तो कोई धार्मिक है, कौन सी धर्म की स्थापना हो रही है बताओ। सुखदेव गोस्वामी ने कथा ही बंद कर दी, मूड खराब कर दिया सारा, और उसी समय कथा बंद कर दी। बोले मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। इसीलिए शायद हम लोग वंचित हैं। अगर बोला जाए कि हम गोपियों के भावों को स्पर्श कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हम लोग वंचित हैं। हमें थोड़ा दिग्दर्शन गुरुवर्गों की कृपा से होता है, लेकिन हमारे गौड़ियाचार्य किस भाव में निमग्न है, किस रस को प्राप्त कर रहे हैं, किस भाव की राशि में डूबे हुए हैं, हम नहीं जान सकते उसको। एक बार हमारे प्रभु जी ऊपर लेटे हुए थे, एक वैष्णव बुलाने चले गए प्रभु जी को बुलाने चले गए, उन्होंने कहीं स्पर्श कर दिया प्रभु जी को, जोर से चाटा मारा। अब थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो तो डर गए बेचारे, क्या हो। प्रभु जी कहते हैं ऐसे कभी किसी को जगाना नहीं चाहिए, मतलब पता नहीं किस भाव राशि में डूबे हुए थे। तो यही होता है। तो इस तरह से ये रामानंदाचार्य जी हैं। रामानंदाचार्य जी उस समय धरती पर ही विराज रहे थे। रामानंदाचार्य जी के 12 सिद्ध शिष्य हुए हैं। तो उन 12 सिद्ध शिष्यों में एक संत शिष्य थे उनके, अनंतानंद जी, अनंतानंद आचार्य जी। उन अनंतानंद आचार्य जी के एक शिष्य थे श्री नरहरियानंद जी। ये जो नरहरियानंद जी हैं, ये ही गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव। इसको याद रखना है। कई लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने अपने गुरु का वर्णन नहीं किया, रामचरितमानस में किया है। आपको पढ़ाएंगे उसको, रामचरितमानस ग्रंथ कल से पास में रखिएगा, आपको प्रूफ दिखाएंगे सारे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव का वर्णन किया है, लेकिन गुप्त रूप से, मतलब प्रच्छन्न रूप से किया है, ताकि ये गोस्वामी जी ने संप्रदाय का वर्णन क्यों नहीं किया। अच्छा, रामानंदी संप्रदाय से हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो उन्होंने अपनी संप्रदाय का वर्णन क्यों नहीं किया वहां पर? पूरी गुरु परंपरा लिखनी चाहिए थी। बता सकता है कोई इसका उत्तर? संप्रदाय तक सीमित ना रह जाए। बिल्कुल। अगर कहीं गोस्वामी जी ये वर्णन कर देते तो लोग कहते तो रामानंदी संप्रदाय का ग्रंथ है। अब आज की डेट में चैतन्य भागवत कौन पढ़ते हैं? मात्र गौड़िये। क्योंकि वहां पर जो हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की लीला को वर्णन किया। क्या चैतन्य महाप्रभु जी ने सिर्फ गौड़ियों के लिए अवतार लिया था? या महाप्रभु जी तो सबके हैं कि नहीं है? वो तो भगवान है, वो तो सबके है भाई। उनके लिए तो क्या निबार किया, कोई भी उनको भजन कर सकता है। लेकिन नहीं, बाकी लोग तो सुनते ही नहीं है ध्यान से। कोई कोई होगा जिसके हृदय में क्यूरियोसिटी जाग जाएगी महाप्रभु जी को जानने की। तो इसीलिए गोस्वामी जी बड़े, मतलब उनका आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे उन्होंने संग किया, कितना अध्ययन किया। इसीलिए उन्होंने अपने किसी संप्रदाय का वर्णन ज्यादा नहीं किया, सांप्रदायिक नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कलयुग में आकर के आगे लोगों की बुद्धि बड़ी वैसे वाली हो जाएगी कि ये उस संप्रदाय का है, ये उस गुरु का शिष्य है, ये फलाने का है, ये ढिमके का है, ये चीजों में उलझे रहेंगे बस। इसी उन्होंने एक जन साधारण के लिए ग्रंथ दे दिया, ऐसा ग्रंथ दिया सबको लगे हमारा है ये ग्रंथ। क्योंकि कोई बोलेगा, अगर रामानंदी आके तो बोले कहाँ लिखा है भाई तुम्हारा नाम, ऐसी बातें बना रहे हो, सबका है ये तो, गोस्वामी जी तो सबके हैं। इस प्रकार का भाव रख करके कुछ तो थोड़ा आगे बढ़ जाए, कुछ तो 4 चौपाइयां पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, आगे बढ़ जाए। नहीं तो कलयुग में कैसी दशा है देखो तो सही, कैसी आग लगी पड़ी है बाहर विषयों की। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको किसी इस प्रकार से अपने गुरु का या गुरु परंपरा का वर्णन वहां पर इत्यादि जो है स्पष्ट रूप से नहीं किया है। तो सिद्ध शिष्य थे रामानंदाचार्य जी के 12। कभी समय मिला, मैं तो सर्च करता रहता हूँ, अगर ये 12 सिद्ध शिष्यों की कथा भी मिली तो सर्च कर लेंगे, मिल गई तो पढ़ेंगे कभी बैठ करके, सारा जीवन और करना क्या है। तो अनंताचार्य जी के शिष्य थे नरहरियानंद जी। चित्रकूट की परिक्रमा मार्ग में विराजते थे। आज भी वहां पर आप चित्रकूट परिक्रमा करने जाओगे
तो वहां पर हमें नरहरि जी का आश्रम दिखता है, वहां पर है आश्रम, और वहां पर गोस्वामी जी के हाथ से लिखी हुई रामायण की प्रतियां भी हैं। हम भक्त लोग कुछ गए थे पिछले साल, तो वहां पर वो दर्शन भी करके आए थे नरहरि जी के आश्रम में। तो शंकर जी ने दर्शन दिए नरहरि जी को, दर्शन दे करके सारी बात बताई, एक बालक है, हमारा कृपा पात्र है, और वो वाल्मीकि जी ही हैं, आप उनको जाकर के क्या करो, संभालो, बालक को बड़ी दयनीय दशा में है, आज्ञा दी। और नरहरि जी को एक ग्रंथ भी प्रदान किया शंकर जी ने, और ग्रंथ प्रदान करके कहा कि इसका नाम रामचरितमानस है। तो नरहरि जी के पास ये ग्रंथ पहले से ही आ गया, समझो इस बात को सारी। और ये ग्रंथ जो नरहरि जी को प्रदान किया है, ये कैसे प्रदान किया है, ये फिजिकल कॉपी नहीं दी है कोई कि ग्रंथ हाथ में दे दिया। पहले श्रुति स्मृति होता था, गुरु जी ने बोल दिया, शिष्य ने याद कर लिया, तो भाव से ग्रंथ प्रदान कर दिया शंकर जी ने नरहरि जी को। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं रामचरितमानस में, शंकर यह मानस रचि राखा। शंकर जी ने इस रामचरितमानस को रच के रख रखा था अपने हृदय में, और अधिकारी जान करके गावभूषण जी को दिया, और उसी को उन्होंने नरहरि जी को दिया था। तो उसके नरहरि जी को प्रदान किया और कहा आप इसको भावपूर्वक ग्रहण करो, और समय आने पर आप इस ग्रंथ को उस बालक को पढ़ाइएगा। ऐसा शंकर जी ने आज्ञा दे दी नरहरि जी को, और कहा कि आप जाकर के बालक को लेकर के आओ, फलाने गांव में, हरिपुर गांव में वो बालक भूख से व्याकुल है, दर दर फिरता है, आप जाकर के उस पर कृपा करो। अब देखो, जिसको शंकर जी भेजे, और वो स्वयं ऐसे सिद्ध संत के शिष्य, अनंताचार्य जी के शिष्य हैं, नरहरि जी को साधारण थोड़ी होंगे। जब नरहरि जी आए हैं, तो आए, आकर के बालक को देखा प्यास से व्याकुल है, कोई पानी भी नहीं दे रहा, तो पानी पिलाया। चित्रकूट की परिक्रमा में, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा में बार बार गिरिराज जी के दर्शन, कहीं ना कहीं गिरिराज जी की शिला की पूजा कृष्ण के रूप में होती है, ऐसी चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है जो धनुष के आकार का है, जहां पर भरत जी महाराज राम जी को मनाने आए थे। 12.5 साल भगवान इसी चित्रकूट पर्वत पर ही विराजे हैं। तो चित्रकूट पर्वत में कामतानाथ जी के दर्शन है, 4 जगह भगवान का विग्रह प्रकट है वहां पर भी परिक्रमा में। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है चित्रकूट पर्वत की, और 5 किलोमीटर की परिक्रमा में 4 जगह कामतानाथ जी का दर्शन है। कामतानाथ बोले तो आप कामदगिरी पर्वत से नाम ले लो, या फिर ये राम जी ही हैं, जैसे गिरिराज जी कृष्ण है, स्वयं कृष्ण ही है, इसी प्रकार कामतानाथ जी राम जी हैं। तो वहां पर आज भी वहां पर एक जगह तो इतना सुंदर दर्शन है, जिसको मुख्य द्वार बोलते हैं, जहां से परिक्रमा शुरू करते हैं हम लोग, कि वहां जो कामतानाथ जी का मुख है वो इस तरह से है कि उसके अंदर 3 शालिग्राम दिखते हैं, लेकिन 4 शालिग्राम उसके पीछे भी हैं, जहां से कभी कभी वो वहां अंदर तो अभिषेक ही नहीं कर सकते, पंडित जी बोले। तो वो कहते हैं, हम गोस्वामी जी बोल रहे थे, वहां जो आगे हम मुख में आगे दिख रहे हैं 3 शालिग्राम, उसका तो अभिषेक कर देते हैं। ठाकुर जी की इच्छा से कभी कभी अपने आप अंदर से दूध प्रकट होता है, और अंदर के शालिग्राम का अभिषेक होता है। हमने स्वयं दर्शन किया, बोले कभी कभी दूर गिरता है यहाँ से नीचे आकर के, अंदर से शिला के। तो वो दर्शन है वहां पर बड़े सुंदर, कभी आप जाइए तो जरूर दर्शन कीजिएगा वहां पर, मुख्य द्वार जो है कामतानाथ जी का। तो वो कामतानाथ जी का प्रसाद भी लेकर के आए थे, कामतानाथ जी का प्रसाद दिया, और सारी बात बताई बालक को, और कहा कि अब आपने आपको कभी अनाथ मत समझना, और हाथ पकड़ करके उसको अयोध्या लेकर के आ गए। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि 7 वर्ष की आयु में संवत 1561 में गोस्वामी जी का, लगभग 1504 ईस्वी में, माघ शुक्ल पंचमी तिथि को, बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी होती है जिस दिन, उस दिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जैसे कि हमारे सिंधु के 16 संस्कार हैं, तिलक लगाया गया, कंठी प्रदान की गई, और राम मंत्र में दीक्षा दी गई, और साथ ही जीवन की दिशा भी बदल दी। दीक्षा मिल गई, जीवन की दिशा ही बदल गई। जो दीक्षित वैष्णव है उनका जीवन ही अलग हो जाता है। पुराना व्यक्ति तो मर गया, अब तो नया जीवन शुरू हो गया, अब तो भजन ही सार है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया ना, जैसे कि पहले फिर उनका नामकरण भी किया, तुलसीदास नाम रख दिया उस यहाँ पर, क्योंकि दीक्षा के समय नाम भी बदलता है, एक जो है भक्ति रिलेटेड नाम दिया जाता है। तो पहले तो राम बोला ही बोलते थे, फिर जो है राम, जो तुलसीदास नाम प्राप्त हुआ 7 वर्ष की आयु में। फिर कुछ देर बाद एक जगह है सरयू घाघरा नदी के पास, सरयू सेक्टर, सोरो सेक्टर भी बोलते हैं उसको, ये वृंदावन से पास ही पड़ता है। हम एक बार गए भी थे यहाँ से गाड़ी में, सुबह जाकर के शाम को आ जाता है व्यक्ति। तो सोरो सेक्टर में एक बार मेला लगा, वहां पर गंगा जी है। अगर किसी ने वृंदावन से सबसे पास गंगा जी दर्शन करने हैं, तो गंगा जी वहीं है सरयू में, सोरो में। सोरो में क्या हुआ था, जब वो भगवान वराह ने अवतार लिया था, वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध करने के बाद अपने शरीर को एक कुंड में गला दिया था, ऐसे ऐसे हिला हिला करके एक कुंड में विसर्जन कर दिया था अपने शरीर को वराह भगवान ने। तो वो कुंड जो है आज भी है वहां पर सोरो में,
उस कुंड में अस्थियां डाल दो तो वो गल जाती हैं, कहीं चली जाती है, पता नहीं चलता। बहुत बड़ा कुंड नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसे तो बड़ा है। कहने का अर्थ है कि जैसे अस्थियां तो गंगा जी में प्रवाहित की जाती है, लेकिन उधर रहने वाले लोग वहीं अस्थियां प्रवाहित कर देते हैं या फिर गंगा जी में डाल देते हैं। तो वहां पर मेला लगता है। तो एक बार सोरों में मेला लगा, लगभग 5 वर्ष तक नरहरानंद जी गोस्वामी जी को लेकर के वहीं रहे। एक बार वहां चले गए, संत तो ऐसे ही करते थे पहले, पेड़ ही आश्रय है उनका या फिर किसी धर्मशाला में आश्रय ले लिया और वहीं रहने लग जाते हैं। तो नरहरानंद जी गोस्वामी जी को लेकर के वहां पहुंच गए और 5 साल तक वहीं रहे, और वहीं गुरु जी ने उनको राम कथा श्रवण कराई है। इसका स्वयं गोस्वामी जी ने संकेत दिया है रामचरितमानस में। उसकी चौपाइयाँ अभी एकदम से ढूंढने लगे तो टाइम लगेगा, कल आपको जरूर दे दूंगा मैं। वो चौपाइयाँ हैं, वर्णन है रामचरितमानस में कि सरयू के क्षेत्र में, सोरों के क्षेत्र में गुरुदेव ने, मैंने ये रामचरितमानस पहले सुना था लेकिन बालकपन में मैं वो सारी बातें भूल गया था, अब मैं दोबारा इसको लिपिबद्ध कर रहा हूँ गुरु की कृपा से, अब मुझे सारा कुछ याद आ गया है। क्योंकि रामचरितमानस तो बहुत बाद में लिखा गोस्वामी जी ने, लेकिन पहले इनके गुरुदेव ने इनको सोरों में ये ग्रंथ भाव रूप से सारी कथा इसकी सुना दी थी, जो कि शंकर जी ने उनको दिया था, इनके गुरु जी ने। तो इस तरह से गोस्वामी जी ने सोरों में ये ग्रंथ को भाव रूप से प्राप्त कर लिया था। लेकिन सारा जैसे बच्चा है, बोलते लड़कपन में मैं सब कुछ याद नहीं रहा, ऐसे बेसमझ था, इसलिए सुन करके भी भूल गया। जैसे हम लोग रोज कथा सुनते हैं, रोज भूल जाते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े की बात हम नहीं भूलते, किसी ने कुछ कह दिया हो। हाँ, बाकी चीजें हम भूल जाते हैं, कोई कथा की बात हो, कीर्तन की बात हो, याद नहीं रहती। तो काशी में शिक्षा हुई है, फिर उसके बाद काशी चले गए। पंचगंगा घाट है काशी पे, कभी भी जाइए। 5 घाट काशी के मुख्य हैं, अस्सी घाट, पंचगंगा घाट और हरिश्चंद्र घाट है, 1-2 घाट और है, याद नहीं आ रहे। तो 5 घाट काशी के मुख्य हैं। कभी मणिकर्णिका घाट है और दशाश्वमेध घाट है। तो ऐसे 5 घाट, प्रयाग है, प्रयाग में, यहाँ पे भी है शायद। तो 5 घाट है काशी के मुख्य घाट। जब भी कभी काशी जाओ जरूर वहां पर कुछ समय बिता कर गया, वहां कुछ अलग से दर्शन भी हो काशी में। तो काशी अभी थोड़े दिन पहले गए थे, तो वहां पर हमने कुछ अच्छी अच्छी जगह पर दर्शन किए हैं। तो पंचगंगा घाट जो है, वहीं पर बिंदु माधव जी विराजमान है। ये बिंदु माधव जी कौन है? जो शंकर जी के भी आराध्य हैं। देखो, काशी को सब लोग शंकर जी के नाम से जानते हैं, शंकर जी का स्थान है काशी। मतलब कहते हैं कि ये काशी धरती पर का हिस्सा नहीं है, ये शंकर जी के त्रिशूल पर विराजमान है काशी। तो वो काशी जो शंकर जी के त्रिशूल पर विराजमान है, वो शंकर जी स्वयं आकर के बिंदु माधव जी की पूजा करने आते हैं पंचगंगा घाट पर। आज भी वहां बिंदु माधव जी के दर्शन है। लेकिन बिंदु माधव जी का जो मंदिर था, इतना भव्य मंदिर, उसको विध्वंस किया गया औरंगजेब के द्वारा, और वहां पर बहुत बड़ी मस्जिद खड़ी कर दी गई। आज आप जाओगे तो वहां माधव मस्जिद, वहां पर आप देखोगे माधव उस मस्जिद का नाम रखा। बताओ, मस्जिद का नाम माधव कैसे हो सकता है? तो उस मस्जिद का नाम माधव मस्जिद है। आपके पास कोई बम हो तो कभी भी आते जाते गिरा आना, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो माधव मस्जिद है वहां पर, और वहीं पास में जो है बिंदु माधव जी के दर्शन भी है। वहां पर प्रतिमूर्ति विराजमान की गई है, और वहां पर वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है, क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। तो ऐसी जगहों पर वल्लभाचार्य जी भी जाकर के भागवत कथा की। वल्लभाचार्य जी की बैठक है। चैतन्य महाप्रभु जी भी वहां पर गए थे, रामानंदाचार्य जी भी, रामानुजाचार्य भी वहां पर गए थे, रामानंदाचार्य जी भी वहां पर विराजे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब वहां पर गए हैं, तो उन्होंने वहां पर रामानंदाचार्य जी का भी दर्शन किया है। अब रामानंदाचार्य जी गोस्वामी जी के क्या लगे, कोई बता सकता है? हाँ, परात्पर गुरुदेव बोलते हैं, परदादा परात्पर गुरु बोलते हैं। गुरुदेव को बोलते हैं गुरुदेव, उनके गुरु को बोलते हैं परम गुरुदेव, दादा गुरुदेव, और उनके भी जो गुरु होते हैं उनको बोलते हैं परात्पर गुरुदेव। तो ये उनके परात्पर गुरु लगे, क्योंकि 250 साल तक रामानंदाचार्य जी विराजे हैं, तो नेचुरल है गोस्वामी जी के समय भी होंगे। तो वहां पर ही गोस्वामी जी ने रामानंदाचार्य जी का भी दर्शन किया था। और उसके बाद वहां पर एक संत विराजते थे वहीं पर, शेष सनातन जी, जो वहां पर गुरुकुल चलाते थे। आज भी बड़े गुरुकुल हैं काशी में, आप जाओगे तो वहां पर गुरुकुल चलाते थे शेष सनातन जी, और लंबे समय तक सत्संग करते थे वहां पर वो। तो गोस्वामी जी जब रहे हैं वहां अपने गुरुदेव के साथ, नारायणानंद जी के साथ, जब गए थे काशी में पंचगंगा घाट पे, तो वो भी बैठ करके गुरु की और उनकी शेष सनातन जी की बातें सुनते रहते थे। 1 महीना तक दोनों संतों ने सत्संग किया। कौन संत दो? श्री नारायणानंद जी और श्री शेष सनातन जी। और शेष सनातन जी देखते थे बालक बड़ा अच्छा है भाई, अन्य अन्य बालक तो बाहर घूमते रहते हैं भाई, संत तो गोष्ठी करते ही हैं, लेकिन किसका ध्यान होता है? जो जिज्ञासु होगा वही पास में बैठ करके बातें सुनेगा, कुछ कथा सुनेगा। नहीं तो वक्त सबका ध्यान मोबाइल में होता है आजकल, कब बैठ करके मोबाइल पर चलाएं अकेले में। लेकिन गोस्वामी जी तो वहीं बैठते थे, सारा कथा सुनते थे। शेष सनातन जी को बालक बड़ा जिज्ञासु लगा।
तो एक दिन शेष सनातन जी ने पूछा, भाई तुम ऐसे बैठे रहते हो यहाँ पर, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? गोस्वामी जी को पूछा। तो गोस्वामी जी ने 1 महीने की सारी कथा सुना दी। सारी 1 महीने में जो कथा वर्णन की थी दोनों ने, वो शेष सनातन जी ने और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो कथा वार्ता हुई थी, सत्संग हुआ था, सारी कथा सुना दी। और शेष सनातन जी कैसे संत हैं, उनको श्रीमद् भागवतम, चारों वेद, 18 पुराण, ये सब कंठस्थ था। ऐसे संत थे वो धुरंधर, सारा कुछ उनको याद था, बड़े अच्छे से उनका गहन अध्ययन था शेष सनातन जी का। अब शेष सनातन जी कहते, भाई तुमने कथा तो सारी सुना दी, तुम समझे क्या इसमें से, क्या समझ में आया तुमको? तो गोस्वामी जी बोले, ईश्वर का अंश है जीव और माया के जाल में पड़ करके अपने स्वरूप को भूल गया है, काल कर्म गुण और स्वभाव की डोरी में बंध गया है, काम क्रोध लोभ की कुसंगति में पड़ करके ठाकुर जी से दूर हो गया है। यदि सत्संग मिल जाए तो कुसंग का त्याग कर दे और फिर इसका सुधार भी हो सकता है। ऐसा सार वस्तु गोस्वामी जी ने बता दी। वो तो बड़े ही प्रसन्न हुए सुनकर के, क्या सारा ही शास्त्रों का निचोड़ दे दिया एक बार में। बद्ध जीव की क्या दशा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है। जैसे भगवान अविनाशी वैसे जीवात्मा अविनाशी, लेकिन क्या हो गया, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है, लेकिन फिर भी बंधी हुआ है मरकट की नाई। तोते की तरह बंध गया, बंदर की तरह बंध गया और यहाँ पर बंद करके आ गया, माया को चूज कर लिया। तब से जीव क्या हो गया, संसारी हो गया। काल कर्म स्वभाव और गुण के चक्कर में पड़ा, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां गोस्वामी जी ने आगे ग्रंथ में लिखी हैं अपने। तो सारी बात बताई। बोले सत्संग अगर मिल जाए, बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अगर सत्संग मिल जाए तो उसको विवेक आ जाए, विवेक आ जाए तो कुसंग भी दूर हो जाए और भगवत प्राप्ति भी हो जाए। फिर तो सुधर सकता है, आत्मा अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, फिर आनंद ही आनंद है। शेष सनातन जी ने तो हृदय से ही लगा लिया। बोले सोचता था अभी जाने का समय हो गया है, अपनी इतनी संपत्ति है, किसको देके जाऊं? भाई किसी के पास धन हो, इकट्ठा हुआ वो सारा, और वारिस कोई होना तो वो चिंता करता है कि नहीं करता, इतना माल इकट्ठा कर रखा है, कोई इसको भोगने वाला भी है कि नहीं है आगे बाद में। तो इसी प्रकार शेष सनातन जी के पास क्या दिव्य संपत्ति है, परमार्थिक संपत्ति। गुरु के पास तो पारमार्थिक संपत्ति रहती है, लेकिन गुरु किसको देते हैं वो पारमार्थिक संपत्ति? 2 प्रकार के शिष्य होते हैं गुरु के। एक तो जो गुरु जी के माल पर निगाह रख के बैठे हैं, गुरु जी ने आश्रम बनाया, अपने नाम पे लगवा लूं, गुरु जी के सारे चेले मेरे को मारने लग जाएं, बाद में मेरे को ही पूछे सारा कुछ। और दूसरा एक होता है, वो विरला ही होता है कोई, जो गुरु से पारमार्थिक संपत्ति लेना चाहता है, क्योंकि गुरु के पास जो ये संसार वाली संपत्ति है, ये तो कोई लिमिट होगी इसकी, तो ये लिमिटेड ही होती है, किसी के पास भी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती ये वाली संपत्ति तो। लेकिन जो पारमार्थिक संपत्ति है गुरु के पास, वो अनलिमिटेड है। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी बोलते थे, मैंने तुमको कितना श्रेष्ठ साधु संग दिया है, तुमको पता ही नहीं है, तुम चिंता भी नहीं कर सकते मैंने तुमको कितना श्रेष्ठ साधु संग प्रदान किया है। सोचो, स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। तो ऐसे गुरु जिसको मिलते हैं वो सौभाग्यशाली जन है। तो इस प्रकार जो सनातन शेष सनातन जी हैं, बड़े ही प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे, मैं तो यही सोचता था अपनी संपत्ति किसको दे करके जाऊं। तो उन्होंने नरहरियानंद जी को कहा, ये बालक मुझको प्रदान कर दो। तो नरहरियानंद जी का तो बिल्कुल मन नहीं था चित्रकूट अकेले जाने का, लेकिन बालक के कल्याण के लिए उसको दे करके चले गए, स्वयं चित्रकूट चले गए। 15 वर्ष तक, सोचो 15 वर्ष, हम एक ही दिन में कहते हैं प्रभु जी इतने दिन हो गए माला करते हुए, 5-4 महीने हुए नहीं होते, अभी कुछ होता ही नहीं है। 15 वर्ष तक तो गोस्वामी जी ने ग्रंथ अध्ययन किए हैं बैठ करके। सोचो हमें कितना अध्ययन करना पड़ेगा। गोस्वामी जी कौन है, जिनको माता पार्वती भोजन देके जाती है, शंकर जी जिनके पास गुरु जी भेज रहे हैं, और हमारा हाल क्या है, 2-4 अक्षर पढ़े नहीं, बस अभी भगवान नीचे आ जाए आज ही। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 15 साल तक रह करके सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, सारे शास्त्र हृदयंगम कर लिए। फिर कुछ समय बाद श्री सनातन जी अप्रगट हो गए। अब समय हो गया है, परिक्रमा पे जाना है, शाम को आगे अब श्रीमद् भागवतम जी की दशम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे। आगे की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।